नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जो समय की सीमाओं को पार कर चुकी है और आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है। यह कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन इसकी महत्ता और प्रभाव आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। यह कहानी हमें न केवल हमारे अतीत से जोड़ती है, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और सिद्धांतों की भी याद दिलाती है। यह कहानी है रामायण की, एक महाकाव्य जो प्यार, साहस, त्याग और धर्म की कहानी है। रामायण में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के जीवन की घटनाओं का वर्णन है, जो हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम और निष्ठा क्या होती है। रामायण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए। यह कहानी आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि बहुत पहले हुआ करती थी। आज भी जब हम अपने बच्चों को रामायण की कहानियां सुनाते हैं, तो हम उन्हें न केवल मनोरंजन प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं। रामायण के पात्र और उनकी कहानियां हमारे त्योहारों, मंदिरों और सांस्कृतिक उत्सवों में जीवित हैं। यह महाकाव्य हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। चाहे हम इसे पढ़ें, सुने या देखें, रामायण की कहानियां हमें हमेशा प्रेरित करती हैं और हमें हमारे मूल्यों की याद दिलाती हैं। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और हमें हमारे सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाती है। आज के समय में भी रामायण की कहानियां विभिन्न रूपों में प्रस्तुत की जाती हैं, चाहे वह कला हो, साहित्य हो या मीडिया। यह महाकाव्य हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। तो दोस्तों, यह थी रामायण की कहानी, एक ऐसी कहानी जो समय से परे है और हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेगी। धन्यवाद। हमारे हीरो राम अयोध्या के राजकुमार एक परफेक्ट इंसान थे। उनका दिल बहुत साफ था, उनका करेज बहुत बड़ा था और वो हमेशा सही का साथ देते थे। राम अपने पिता राजा दशरथ और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। सीता मिथिला की राजकुमारी बहुत समझदार, सुंदर और करेजस थी। वो राम की प्यारी पत्नी थी और हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी रही। दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी ने राम को 14 साल के लिए जंगल भेजने की प्लान बनाई। राम ने अपने पिता से किए हुए वादे को निभाते हुए बिना किसी डर के जंगल जाने का डिसीजन लिया। सीता और उनके भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने का फैसला किया। वफादारी की ताकत हनुमान। जंगल में रावण, लंका का दुष्ट राजा, सीता को किडनैप करके ले गया। यहाँ हम हनुमान से मिलते हैं, जो वानर सेना के लीडर थे। हनुमान की भक्ति और उनकी सुपर पावर्स ने उन्हें राम का सबसे बड़ा मददगार बना दिया। लंका का युद्ध, अच्छाई बनाम बुराई। यह युद्ध केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा संघर्ष था जो सदियों से चली आ रही अच्छाई और बुराई की लड़ाई का प्रतीक था। राम, जो धर्म और सत्य के प्रतीक थे, ने रावण, जो अधर्म और अहंकार का प्रतीक था, के खिलाफ युद्ध किया। अपनी प्यारी सीता को बचाने के लिए राम ने रावण के साथ युद्ध किया। रावण ने सीता का अपहरण किया था और उसे लंका ले गया था। राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। इस युद्ध में राम ने अपनी वीरता और धैर्य का परिचय दिया। ये एक बहुत बड़ा युद्ध था, अच्छाई और बुराई के बीच, धर्म और अधर्म के बीच। इस युद्ध में केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति की भी परीक्षा हुई। राम ने अपने आदर्शों और सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। हनुमान और वानर सेना की मदद से राम ने रावण को हराया और सीता को छुड़ाया। हनुमान, जो भक्ति और सेवा के प्रतीक थे, ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी शक्ति और समर्पण से राम की मदद की। वानर सेना ने भी अपनी वीरता और निष्ठा से राम का साथ दिया। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि जब अच्छाई और बुराई का सामना होता है, तो अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। यह युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। राम और रावण के इस युद्ध ने यह भी दिखाया कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। इस युद्ध की गाथा आज भी हमें प्रेरणा देती है और हमें यह याद दिलाती है कि हमें हमेशा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। घर वापसी और एक राज्य का उद्धार। रावण की डेथ के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस आए। उनका स्वागत बहुत खुशी और उत्साह के साथ हुआ।
राम ने अयोध्या के राजा बनकर अपना राज शुरू किया और उनका राज न्याय, शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता है। रामायण की सीख। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें जीना सिखाती है। ये हमें अच्छे काम करने, मुश्किल समय में भी हिम्मत रखने और बुराई पर अच्छाई की जीत पर भरोसा रखने की सीख देती है। निष्कर्ष, एक सदाबहार विरासत। रामायण एक ऐसा महाकाव्य जो सदियों से हमारे दिलों में बसा हुआ है, एक अद्वितीय धरोहर है। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में सच्चाई, साहस और प्रेम को अपनाएं। रामायण एक ऐसी कहानी है जो हमेशा के लिए है और हर जनरेशन को बताई जाती है। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और हर बार इसे सुनने पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। ये हमें हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और उनके जीवन के अनुभवों से जोड़ती है। जब एक बुजुर्ग व्यक्ति बच्चों को रामायण की कहानी सुनाता है, तो वह केवल कहानी नहीं सुना रहा होता, बल्कि वह उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखा रहा होता है। ये हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार, साहस और अच्छाई की ताकत कभी कम नहीं होती। रामायण के पात्र हमें दिखाते हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। राम और सीता का प्रेम, हनुमान की भक्ति, लक्ष्मण का त्याग और रावण के खिलाफ युद्ध में राम की वीरता, ये सभी हमें प्रेरित करते हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा प्यार, साहस और अच्छाई की ताकत कभी कम नहीं होती। तो आइए हम सब रामायण से सीखें और दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करें। रामायण हमें सिखाती है कि कैसे हम एकजुट होकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि समाज को भी एक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। रामायण की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में सच्चाई, साहस और प्रेम को अपनाएं और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाएं।